हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को यानी 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का आंसर की है। तो 27 जुलाई को किस तरह का प्रश्न आया हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पता चल जाए कि किस पैटर्न पर आगे होने वाले जो भी है 30 जुलाई को और 3 अगस्त को उसके बारे में उस तरह का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होता है। बिहार के राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है। इसका सही उत्तर होगा 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, R3 का पूरा नाम क्या है। R3 का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम होगा, जो कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट पूछा गया है, टाइगर रिजर्व परियोजना किस जिला में है। टाइगर रिजर्व परियोजना बिहार के किस जिला में है। यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, मतलब कि 16 तारीख को भी आया था और 20 तारीख को भी आया था और 27 को भी आया था। पश्चिम चंपारण ये जो पेपर है, पेपर को यह पटना है और जो पटना में हुआ था और पटना के जो पड़ोसी जिला है उसमें ऐसा प्रश्न आया हुआ था। जो दिए होंगे वो जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 75 संबंधित है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से अनुच्छेद 75 संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। नेक्स्ट पूछा गया था, रबी फसल कौन है। रबी फसल कौन है। तो गेहूँ होगा। गेहूँ ऑप्शन में था, गेहूँ होगा। गेहूँ के साथ बोया जाता है उस मौसम में, वो सब रबी फसल होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, अनुच्छेद 324 संबंधित है। अनुच्छेद 324 संबंधित है चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट था, उपधातु है। उपधातु कौन है। तो ब्रोमियम उपधातु है। नेक्स्ट पूछा गया है, अंत्योदय योजना का शुरुआत कब हुआ था। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 2000 में अंत्योदय योजना का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, सुखना बांध किस राज्य में है। सुखना बांध किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। सुखना बांध महाराष्ट्र राज्य में है। एक सुखना झील भी है। सुखना झील जो है वह चंडीगढ़ में पड़ता है, पंजाब में। नेक्स्ट पूछा गया था, भिस्गा वेद किस वेद को कहते हैं। भिस्गा वेद किस वेद को कहते हैं। सामवेद को भिस्गा वेद कहा जाता है। शाहनामा के रचयिता कौन है। शाहनामा के रचयिता कौन है। फिरदौसी है। फिरदौसी शाहनामा के रचयिता है। नेक्स्ट पूछा गया था, मध्य रात्रि में सूर्य दिखता है किस देश में। नॉर्वे में। मध्य रात्रि में सूर्य दिखता है नॉर्वे में। नेक्स्ट है, भारत के किस विदेश सचिव का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया। भारत के किस विदेश सचिव का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 2026 तक कर दिया गया है। लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। लाइकेन के पौधा से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक यानी सबसे अधिक था। तो पटना का सबसे अधिक था। नेक्स्ट पूछा गया, एल्किन का सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 एल्किन का सूत्र होता है। CnH2n+2 नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। -2 एल्किन का सूत्र है, +2 होगा तो एल्केन का सूत्र होगा। सही उत्तर होगा CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है।
नेक्स्ट पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। नर्मदा इसके साथ ताप्ती है। ऑप्शन में था नर्मदा, तो नर्मदा ही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। पटना हवाई अड्डा का नाम, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। नेक्स्ट पूछा गया था गारो खासी जयंतिया हिमालय के किस भाग में है? गारो खासी जयंतिया हिमालय के किस भाग में है? ये शिवालिक भाग की भाग है, शिवालिक का भाग है। नेक्स्ट पूछा गया था लॉर्ड वेलेज़ली का मुख्य कार्य क्या था? लॉर्ड वेलेज़ली का मुख्य कार्य सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेज़ली का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट पूछा गया था आईटीबीपी किस देश की सीमा पर रहते हैं? आईटीबीपी फोर्स जो है वो किस देश के सीमा पर रहते हैं? भारत चीन के सीमा पर रहते हैं, भारत चीन के सीमा पर रहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था बिहार के राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के सीएम कौन सा राष्ट्रपति शासन कब कब 8 बार लगाया, 8 बार में कब डेट था, कब लगाया गया था, उसमें बिहार का सीएम, यानी कि प्रश्न जो पूछा गया था वो डेट पूरा पता नहीं है कि कब किस डेट को पूछा गया था, तो उनका सीएम का नाम याद करना है। ये प्रश्न को आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि अभी 30 जुलाई को होने वाला है, फिर 3 अगस्त को होने वाला है। ये राष्ट्रपति शासन से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था टिहरी बांध उत्तराखंड में किस स्थान पर है? यहाँ पर स्थान पूछा गया है, नदी नहीं, राज्य नहीं, स्थान पूछा गया है। तो गढ़वाल में है। कहाँ पर है? गढ़वाल में है। टिहरी बांध गढ़वाल में है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रवासी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? प्रवासी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में, 2003 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट है पत्तियों में पानी की कमी, पत्तियों में जो अधिक पानी हो जाता है तो उस जो अधिक पानी होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों में अतिरिक्त पानी को निकालने को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था गुजरात राज्य का गठन, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1960 में। 1960 में गुजरात का गठन हुआ था। पहले गुजरात, महाराष्ट्र ये सब मिला करके बम्बे होता था, जिसे 1960 में इन दोनों को अलग कर दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। मेरे पास 31 प्रश्न था जिसका सही उत्तर इस वीडियो में मैंने करा दिया। आप लोग देखिए कि कौन कौन से आंसर लगाए हैं और जिनका आगे एग्जाम है वो भी देख लीजिए किस तरह का पैटर्न जो है बदलता जा रहा है। इसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए जिनका भी आगे एग्जाम है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।